हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो 1111। आज हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज एम्प्रेस। सो एम्प्रेस का कार्ड हमें बताता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग देखते हैं। अगर आपका कोई उनके साथ सोल कनेक्शन है, लाइक अगर सोलमेट है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आप उनकी डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं। इस पर्सन के साथ आपका लाजमी कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो वो बहुत आपको नर्चरिंग देखते हैं, मदरहुड की तरह आपको देखते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं कि आपने उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है, आप बहुत ज़्यादा उनको, आपसे एक मदरली लव वाली वाइब्स आती हैं। और मदरली लव कैसा होता है, जैसा कि एक अनकंडीशनल लव होता है। तो हो सकता है कि आप अपने पर्सन से इस तरह से उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, उनसे इस तरह से प्यार करते हैं कि आप उनकी तरफ कुछ कंडीशंस, कोई भी कंडीशंस नहीं रखते हैं। ऑल्दो वो चाहे वो आपको वैसे रिटर्न ना भी करें, लेकिन आप हमेशा से उनके लिए एक अनकंडीशनल लव में, नर्चरिंग एनर्जी में रहे हैं। तो वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कार्ड है वो जजमेंट का है। तो पिछले वाले कार्ड से और इस कार्ड से रिलेटेड ये क्लियरली हमें पता चलता है कि दिस इज़ ट्विन फ्लेम कनेक्शन या दिस इज़ पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो हो सकता है कि इस पर्सन की कोई अवेकनिंग चल रही है और वो उन चीज़ों को, जो भी आपके दरमियान हुआ है या जो भी आपके दरमियान मेमोरीज़ हैं, वो उसके बारे में सोच रहे हैं, रिफ्लेक्शंस में हैं और उनकी कोई अवेकनिंग चल रही है। और अगर हम इनको फ्यूचर के तौर पर लें तो वो अब फ्यूचर में जो वो पहले आपके साथ नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं रिटर्न कर सके हैं, वो अब आपको रिटर्न करेंगे। आपका लव इक्वल गिव एंड टेक करेंगे जब उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी। बट स्टिल वो आपको बहुत नर्चरिंग देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सो यस, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत कोई हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, किसी पेन से गुजर रहे हैं। तो जैसे कि पहले वाला कार्ड भी हमें बताता है कि अवेकनिंग, जजमेंट हमें अवेकनिंग का बताता है। तो डेफिनेटली इस पर्सन की कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है जिसमें वो बहुत ज़्यादा पेन में है। लेकिन अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको पता होगा कि उस पेन के साथ साथ आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, आपको उसके लिए जो प्यार होता है वो हमेशा बढ़ता ही चला जाता है और वो कभी भी कम नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये जिस किसी के साथ भी रीडिंग रेजोनेट करे या जिस किसी की भी एनर्जीज आई हैं, उसमें ये उसका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, जिसमें वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। आप उनकी डिवाइन फेमिनिन है, उनकी अवेकनिंग चल रही है और वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हार्श पेन से गुजर रहे हैं। सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड का कार्ड मीन्स कि आप में कोई भी जो भी साइकिल चल रही है वो क्लोज होगी। वो आपको अपनी अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट देखते हैं। वो आपके साथ इस वर्ल्ड को अचीव करना चाहते हैं। जो भी आपके पास साइकिल्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे उनकी अवेकनिंग भी चल रही है। तो ऑब्वियसली जो आपके कार्मिक, एक बात आप याद रखिएगा कि चाहे आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, जो कार्मा होता है वो हर रिलेशनशिप में होता है। तो चाहे कोई आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, आपने सर्टेन एक जो कार्मिक आपका पीरियड होता है, आपने उसको कंप्लीट करना होता है। हो सकता है आपके पुराने साइकिल्स इनके साथ क्लोज हो रहे हैं और अब आप आगे कंप्लीशन की तरफ उनके साथ जाएंगे। एंड वेरी ब्यूटीफुल, द नेक्स्ट कार्ड डू वी हैव इज एम्परर। तो एम्परर कैसा होता है? एम्परर मोस्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड होता है। बट दिस इज समवन हु इज़, यू कैन से, वेरी कंट्रोलिंग, वेरी अथॉरिटेटिव और जिसकी अभी अवेकनिंग चल रही है। तो उसका इस तरह से होता है कि जैसे जो रिलेशनशिप में वो चाहेगा वो ही होगा, उसके अलावा आप रिलेशनशिप में कुछ नहीं कहेंगे। सो हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे कि इसकी अवेकनिंग चल रही है, स्टिल ही इज़ वेरी कंट्रोलिंग। तो जब उसकी अवेकनिंग ऑब्वियसली कंप्लीट हो जाएगी, वो एक स्पिरिचुअली आपके साथ अलाइन करेगा, तो फिर वो एक स्टेप आगे जाकर
जो भी उसमें किंग ऑफ कप्स में या वट एवर, बट अभी फ़िलहाल ये जो पर्सन है ये कंट्रोलिंग आपके साथ रहा है, अथॉरिटेटिव रहा है। रिश्ते को हमेशा उसने आपके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की है और आप चलते भी रहे हैं। अगर आपकी एनर्जीज हम इसको देखें तो बिल्कुल वो नर्चरिंग वाली वाइब्स हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे भी उन्होंने आपके साथ चलाने की कोशिश की है, आप उसको उसी तरह से उसको नर्चर करते रहें रिलेशनशिप को। यही वजह है कि ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं। अगर आप इसको पिक्चर को गौर से देखें तो दैट गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट इज़ नर्चरिंग। तो वो आपको इस तरह से समझते हैं। तो डेफिनेटली इस पर्सन की कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है और आपके साथ अल्टीमेट अचीवमेंट चाहता है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके क्लेम करें और पेज को फॉलो करें। और अगर आप लेंथी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर मज़ीद डिटेल रीडिंग्स मैं अपलोड करती हूँ।